गांव के किनारे एक छोटा सा घर है जहां मोहन, राधा और उनकी दादी रहते हैं। घर के सामने एक बड़ा आंगन है जिसमें एक नीम का पेड़ है। बच्चों को शाम को इस पेड़ के नीचे बैठकर दादी से कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। कहानियों का मजा मोहन और राधा हर दिन स्कूल से लौटने के बाद जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करते हैं ताकि वे दादी से कहानियां सुन सकें। मोहन उत्साहित होकर, दादी आज कौन सी कहानी सुनाओगी? राधा, हाँ दादी जल्दी से सुनाओ, हम बहुत उत्साहित हैं। दादी मुस्कुराते हुए कहानियां सुनाना शुरू करती है। आज की कहानी थी नन्ही चिड़िया और बड़ा सपना। अध्याय 2, नन्ही चिड़िया और बड़ा सपना। दादी ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक नन्ही चिड़िया थी जिसका नाम था चीकू। चीकू का सपना था कि वह आसमान में ऊंचा उड़ सके जैसे बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं, लेकिन चीकू के छोटे पंखों के कारण उसे उड़ने में बहुत कठिनाई होती थी। राधा जिज्ञासा से, फिर क्या हुआ दादी? चीकू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां से पूछा, मां मैं कैसे ऊंचा उड़ सकता हूं? उसकी मां ने कहा, तुम्हें अपने पंखों को मजबूत बनाना होगा, रोज अभ्यास करो और एक दिन तुम जरूर ऊंचा उड़ सकोगे। अध्याय 3, मेहनत का फल। चीकू ने मां की बात मान ली। वह रोज अपने पंखों को मजबूत करने का अभ्यास करने लगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होने लगे। मोहन, वाह दादी, फिर चीकू ऊंचा उड़ पाया? हाँ मोहन, बहुत अभ्यास और मेहनत के बाद चीकू का सपना पूरा हुआ। वह आसमान में ऊंचा उड़ने लगा और सबको दिखाया कि अगर हम मेहनत करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अध्याय 4, प्रेरणा। दादी की कहानी ने मोहन और राधा को बहुत प्रभावित किया। वे सोचने लगे कि अगर चीकू अपने सपने को पूरा कर सकता है तो वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राधा, मोहन मुझे भी कुछ बड़ा करना है। मोहन, हाँ राधा मुझे भी, चलो हम भी मेहनत करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। अध्याय 5, स्कूल की तैयारी। अगले दिन मोहन और राधा स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ाई करने लगे। वे हर विषय में अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ते और कठिन सवालों को हल करने की कोशिश करते। अध्यापक, मोहन, राधा तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम पर गर्व है। उनके अध्यापक ने भी उनकी मेहनत को सराहा और उनकी तारीफ की। इससे बच्चों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अध्याय 6, कठिनाई और समाधान। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सभी बच्चों को अपने अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करने थे। मोहन और राधा ने मिलकर एक रोबोट बनाने का फैसला किया। राधा, मोहन ये बहुत कठिन है, क्या हम ये कर पाएंगे? मोहन, हम कोशिश करेंगे राधा, हमें चीकू की कहानी याद है ना, हमें हार नहीं माननी है। वे दोनों मिलकर रोबोट बनाने लगे। बीच बीच में उन्हें कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान निकाला। अध्याय 7, सफलता का स्वाद। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक सुंदर रोबोट बनाया जो बोल भी सकता था। विज्ञान प्रदर्शनी के दिन सभी ने उनके प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ की। मुख्य अतिथि, मोहन और राधा तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये रोबोट वास्तव में अद्भुत है। उन्हें पहला पुरस्कार मिला और सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया। अध्याय 8, दादी का गर्व। शाम को जब वे घर लौटे तो दादी ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों का पीछा करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। मोहन, दादी यह सब आपकी कहानियों की वजह से हुआ। हमें चीकू की कहानी ने बहुत प्रेरणा दी। इस तरह मोहन और राधा ने दादी की कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर कदम बढ़ाया। उन्होंने सीखा कि मेहनत और लगन से हर सपना सच हो सकता है। गांव के उस छोटे से घर में कहानियां सुनने का सिलसिला जारी रहा और दादी की कहानियां बच्चों को हमेशा प्रेरित करती रही। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए।